नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा की पूर्व महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल ने हॉकी से लिया संन्यास। अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की भावुक वीडियो। अंबाला में किसानों ने एजेंसी और मंडी प्रशासन पर लगाए तुलाई में गड़बड़ी के आरोप। जमकर काटा बवाल। एसडीएम को बुलाकर मौके पर फिर से करवाया ट्रकों का तोल। खेल मंत्री गौरव गौतम ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में अधिकारियों के साथ की मीटिंग। खेलों में सुधार को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। करनाल पुलिस की सीआईए असंध शाखा ने ट्रैक्टर ट्राली लूटने वाले 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पहले भी चोरी के आरोप में काट चुके हैं जेल की हवा। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रत्नावली संस्कृति कुंभ का आज से आगाज। 4 दिवसीय रत्नावली समारोह में 6 मंचों पर 3000 कलाकार बिखेरेंगे अपना जलवा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा की पूर्व महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल ने हॉकी से संन्यास का ऐलान कर दिया है और इसी ऐलान के साथ ही रानी रामपाल के 16 साल के करियर का अंत हो गया है। उन्होंने अपने संन्यास को लेकर अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट की है। रानी रामपाल अपने करियर के दौरान हरियाणा के एक छोटे से शहर से निकलकर लोगों के लिए प्रेरणा बनी और रानी की अगुवाई में भारत ने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हुए 4था स्थान हासिल किया था। इस दौरान रानी रामपाल ने कहा कि एक शानदार सफर रहा है और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने देश के लिए इतने लंबे समय तक हॉकी खेलूंगी। मैंने बचपन से बहुत गरीबी देखी, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कुछ करने का था, देश के लिए मेडल लाने का था और मैंने देश का प्रतिनिधित्व किया। सभी देशवासियों के प्यार, टीम के खिलाड़ियों और कोच का मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में अधिकारियों के साथ पहली मीटिंग की है। वहीं मीटिंग के बाद खेल मंत्री ने कहा कि देश में हरियाणा का मतलब ही खेल है। जब भी विश्व के किसी कोने में किसी खेल का आयोजन होता है तो देश भर के मेडल के लिए हरियाणा पर ही नजरें बनी रहती हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी यही स्थिति बरकरार बनाए रखने के लिए खेलों को और बेहतर बनाना है। इस दौरान उन्होंने विभाग की योजनाओं, सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली और अधिकारियों को खेलों को बेहतर करने के लिए सुझाव भी मांगे, साथ ही सुधार के निर्देश भी दिए। सब डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को, डीएसओज को सब आज एक मीटिंग रखी थी। सबको अपने अपने ज़िले की एक क्या रिव्यू है, क्या स्थिति स्टेडियम्स की है, क्या खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा देने के लिए क्या कर सकते हो, सब पे चर्चा हुई है। एक सकारात्मक भावना से अच्छे से आने वाले समय में हरियाणा के खिलाड़ियों को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी और मुझे पूरा भरोसा है खिलाड़ियों पर, वो आने वाले समय पर हरियाणा का नाम देश और दुनिया में करेंगे। हमारी सरकार ने पहले भी खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। 2014 से पहले का आकलन आप लोग करिएगा मीडिया के साथ ही, और 2014 के बाद का आकलन करिएगा। उसमें 10 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी हमने हर प्रकार से खिलाड़ियों के लिए की है। वो लोग कैश अवार्ड खिलाड़ियों को सिर्फ 38 करोड़ देते थे। हम लोग 10 साल में उनका 38 करोड़ था, हमारा 10 साल में 592 करोड़ कैश अवार्ड देने का, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का, ऐसे बहुत ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने किए हैं। आने वाले समय पर भी और अच्छा करेंगे। इधर अंबाला जिले में धान की आवक ज्यादा होने के कारण मंडी में लगातार व्यवस्थाएं बिगड़ती नजर आ रही हैं। धान के ढेर लगते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीते दिन किसानों और किसान नेताओं ने एजेंसियों के साथ साथ मंडी प्रशासन पर तुलाई में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं और सेलम में जा रहे ट्रकों को हिसार रोड पर ही रोक लिया। इस दौरान किसान गाड़ियों को दोबारा तोलने की मांग पर अड़ गए। वहीं हिसार रोड पर वाहनों की भी लंबी कतारें लगती नजर आई। इधर सूचना पाकर पहुंचे एसडीएम ने किसानों के कहने पर ट्रकों का वजन एक बार फिर से करवाया, जिसके बाद किसानों ने जाम खोला। वहीं राइस मिलर्स ने कहा कि अगर वजन करने के लिए उन्हें निजी कांटे नहीं मिले तो वो धान का उठान नहीं करेंगे। बाड़ा की अनाज मंडी के अंदर मार्केट कमेटी का
50 टन का कंडा चल रहा था 18/10 को। मैंने वहाँ 10 गड्डियों के गेट पास चेक करे, जिनके अंदर 1 क्विंटल से लेकर 4.5 क्विंटल तक धान ज़्यादा पाया गया, जो किसानों का धान था। हमने खरीद एजेंसी से गेट पास मांगने की बात कही और आगामी कार्रवाई की बात हम एडवांस कहे। उसके उपरांत मार्केट कमेटी और इन एजेंसियों ने मीटिंग करके अम्बाड़ा की मार्केट कमेटी द्वारा लगाया 50 टन का कांटा बंद करके सीधे ट्रक लद कर धान के सेलरों के अंदर पहुंचाने का काम कर दिया, ताकि इन गाड़ियों का तोल पकड़ा ना जा सके। करोड़ों रुपये का चूना अम्बाड़ा की अनाज मंडी के अंदर किसानों को लगा और आज मौके पर एसडीएम दर्शन कुमार जी पहुंचे। उनकी अगुवाई के अंदर अमर धर्म कंडा हिसार रोड पर अम्बाड़ा में है, उस पर तुलाई हो रही है। इनका दोबारा खाली गड्डियों का वेट लेकर और तुलाई वाला वेट लेकर जो भी ओवर धान लदा है उसका आंकलन किया जाएगा और उसके बाद देखते हैं कि अम्बाड़ा के एसडीएम जी उनके खिलाफ जिन लोगों ने किसानों के साथ धांधली करके ज़्यादा धान तोलने का काम किया, उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई इस प्रकार से करेंगे। हमारे पास ये कांटा की पर्चियां हैं और अनाज मंडी अम्बाड़ा का कांटा जो सरकारी कांटा है कमेटी का, पिछले कल से वो बंद पड़ा है। ये सीधा सीधा इतना बड़ा घोटाला है सरकार की नज़रों में। ऐसे नहीं हम बोल सकते कि सरकार जानती नहीं या प्रशासन नहीं जानता, बिल्कुल जानते हैं, इनको 100% पता है। ये सारी मिली भुगत है। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जिस सैटेलाइट के जरिए किसान के खेत में जल रही पराली इनको दिखती है, फाने दिखते हैं, रात को भी टीमें प्रशासन की भाग भाग कर किसानों के ऊपर, हालांकि उनकी मजबूरी या शौक नहीं है फाने जलाना, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनकी एफआईआर दर्ज की जा रही है, उसको अरेस्ट किया जा रहा है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर उनकी ज़मीन के ऊपर रेड एंट्री की जा रही है और बोला जा रहा है कि जिस किसान के ऊपर पर्चा हो जाएगा फाने जलाने का, 2 साल तक वो एमएसपी के ऊपर अपनी फसल मंडियों के अंदर नहीं लेकर आ सकता। ये तुगलकी फरमान है। मैं पूछना चाहता हूँ हरियाणा सरकार से, आज उनका ये सैटेलाइट कहाँ चला गया जो उनको इनकी नाक के नीचे होता हुआ घोटाला नहीं दिखाई दे रहा। खबर करनाल से है। करनाल के कुचपुरा में एक थार चालक के महिला को टक्कर मारने का मामला सामने आया है। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं थार चालक ने एक साइकिल सवार को भी टक्कर मार दी, जिसे घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि थार चालक हादसे के बाद से फरार चल रहा है। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जाके पकड़ लिया था नहीं, वो किसी और कोई गाड़ी पकड़ी गई थी जिसके बकावे में ये आ गया भाई ये गाड़ी ये है, फिर उसको चेक किया, उसको कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। इसलिए ये पता लगा कहाँ की गाड़ी थी, कौन चालक था, ये नहीं पता लगा अभी तक कि कौन सी गाड़ी थी, कहाँ की नहीं। सर क्या कुछ कहेंगे, सुबह सुबह हादसा हो जाता है, महिला की मौत हो गई है। भाई साहब लापरवाही से ज़्यादा चल रहा था वो, और बिल्कुल साइड में थी। ये लेडीज है ना, साइड में थी बिल्कुल। तो एक हो रहा है जिसके मान ले लगी ना टक्कर, साइड लगी है, वो बच गया बेचारा। पहले वो दूसरे गांव का था, किसी और को भी मारी ना टक्कर। पहले साइकिल वाला था, तो उसको भी टक्कर लगी है, वो बच गया थोड़ा। कुचपुरा के रहने वाले, कुचपुरा निसिंग के पास। कितनी साल उम्र है इसकी 35 के करीब आई। बच्चे बताया जा रहा है 5 बच्चे नहीं आई, बच्चे हैं, वो गोद ले रखे। 5 साल का बताया जा रहा है। हाँ जी पति क्या काम कर, पति मजदूरी करता है। टांग तो थोड़ा ना वो भी अच्छा मतलब वो भी अपाई जब काम करने में असमर्थ था वो भी। एक जना बताओ घर का गुजारा क्या मामला है, इसका महिला का नाम क्या था? इसका लक्ष्मी देवी। और क्या काम करती थी? ये दिहाड़ी मजदूरी कर रही थी। तो आज क्या घटना हुई क्या? आज सुबह ये तूड़ी लेने के लिए निकली थी और साइड में थी बिल्कुल जी, वो टक्कर मार के चले गया। वो मान ले जैसे टक्कर लगी ना, खंबे में लगी। थार गाड़ी वाला 50 फुट दूर गई है थार गाड़ी वाला? हाँ जी, 40-50 दूर के करीब गई। टक्कर लगी, खंबे में लगने के बाद मौत हो गई। बिल्कुल ये साथ के साथ ही हो गई। टांग भी टूट रही, बाँह भी टूट रही, सारे शरीर के अंदर। पुलिस पहुंची मौके पे? हाँ, पुलिस पहुँच गई थी। नंबर वगैरह उसका लिया? नंबर नहीं। करनाल पुलिस की सीआईए असंध शाखा ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने बीते दिन निसंग गुलर रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। कार सवार तीनों बदमाशों ने ट्रैक्टर चालक के आगे गाड़ी लगाकर ट्रैक्टर ट्रॉली लूट ली थी। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपी पहले भी चोरी के मामलों में पानीपत की जेल में रह चुके हैं। पैसे की जरूरत के लिए आरोपियों ने
लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपियों से ट्रैक्टर ट्रॉली की बरामदगी की जा रही है। एक निशन सैदुल्ला रोड पर इन्होंने एक गाड़ी, रिटीज गाड़ी आगे अड़ा के ट्रैक्टर ट्रैली छीनी थी। एक ट्रैली को ये थोड़ी आगे जाके छोड़ गए थे और यूपी में जाके इन्होंने वो ट्रैली को बेच दिया। अभी रिमांड लिया एक का, उसको यूपी से ट्रैक्टर ट्रैली को रिकवर किया गया। कहाँ के रहने वाले हैं ये 3 में से 3 आरोपी असम गांव के रहने वाले हैं और एक बकाया आरोपी है वो यूपी का। तो जिसकी ट्रैक्टर ट्रॉली थी उसको भी किडनैप करके ले गए थे? जी, उनको किडनैप करके लालपुरा के जंगलों में छोड़ दिया। तो पीटा भी था उसको? तो मारपीट के मेडिकल में कुछ ज्यादा पुष्टि नहीं हुई है, परंतु मेरे को डंडों से तो ये हिस्ट्री शीट रहे हैं, पहले भी कुछ मामले हैं? पहले चोरी के मुकदमों में थे, 3 मुलजिम चोरी के मुकदमों में पानीपत जेल में थे। तो क्यों वारदात को अंजाम दिया, कुछ पता चला? बस पैसों के लिए। रहने वाले कहाँ के? एक मुलजिम शिवपुरी कर्नाटक का रहने वाला है और 2 ये आसन गांव के हैं और बकाया मुलजिम भी आसन गांव, आसन खुर्द का। चंडीगढ़ में बीते दिन हरियाणा शहरी निकाय विभाग की अहम मीटिंग हुई है। मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। मीटिंग में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। मीटिंग में शहरी निकाय से जुड़े तमाम बिंदुओं और मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्य सचिव प्रसाद समेत कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मीटिंग के बाद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने मीटिंग को लेकर तमाम जानकारी साझा की है। हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बीते दिन पिपली के पर्यटन केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने तमाम रिकॉर्ड्स की जांच की और मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की। साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुना और समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा के पर्यटन केंद्र प्रदेश में नंबर 1 हुआ करते थे, लेकिन आज हालात कुछ खराब हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रयासों से हरियाणा को टूरिज्म में दोबारा 1 नंबर पर लाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। देखिए, मैं सडन चेकिंग किया, इसमें चंडीगढ़ के रास्ते में पड़ता है ये पैराकिट, और देखने के लिए भाई कैसा क्या है और सारी बातें इनसे की, इनके स्टाफ से मैनेजर हैं और देखते हैं। कई सजेशंस जो हैं आए हैं, कई बातें आई हैं इनकी, उसको देखते हैं, उनको चर्चा करेंगे, बातचीत करके इसको इन चीज़ों का समाधान करेंगे। टूरिज्म को डेवलपमेंट में क्या प्रयास करेंगे आप? देखिए, हरियाणा, आप उन दिनों को याद करो कि हरियाणा टूरिज्म में जब शुरुआत हुई थी, हरियाणा टूरिज्म में नंबर 1 था। ये जितने भी बड़े हुए हैं ना, ये पैराकिट, शमार, आपका मैना, जितने भी बड़े हुए हैं, ये उस समय की देन है। मुझे याद है जब हरियाणा टूरिज्म के रास्ते पर चला था और नंबर 1 हर जगह इन्होंने टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए थे। अब इसमें देखते हैं, बातचीत करके जो कितना और आगे इन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। हरियाणा को टूरिज्म पे हमारा प्रयास रहेगा कि हरियाणा जिस तरह से पहले टूरिज्म पे नंबर 1 था, इसी तरह से हरियाणा को फिर से हरियाणा को टूरिज्म में नंबर 1 पे लाएंगे सैनी साहब के नेतृत्व। दिवाली के मद्देनजर बाजारों में पारंपरिक मिट्टी के दिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और चाइनीज आइटम्स पर भारी पड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। चरखी दादरी का जिक्र करें तो चरखी दादरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुम्हारों को इस बार अच्छा बिजनेस होने की उम्मीद है। कुम्हारों ने बताया कि दिवाली के चलते बाजारों में मिट्टी के बर्तनों की डिमांड बढ़ी है। वहीं कारीगरों ने सरकार से पटाखों की तर्ज पर चाइनीज आइटम्स की बिक्री पर रोक लगाने की भी मांग उठाई है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आज से रत्नावली महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। हरियाणा की संस्कृति को सहेज कर रखने वाले 4 दिवसीय रत्नावली महोत्सव में करीब 4000 से लेकर कलाकार 34 लोक विधाओं में अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का युवा और सांस्कृतिक विभाग रत्नावली समारोह का साक्षी बनेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लोक संपर्क विभाग के निदेशक महासिंह पुनिया ने रत्नावली महोत्सव को लेकर तमाम जानकारी साझा की है। हरियाणवी संस्कृति का महाकुंभ रत्नावली समारोह 25 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है और इसके उद्घाटन पे राष्ट्रपति अवार्डी रागनी गायक प्रेम देहाती विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे और इसके अतिरिक्त माननीय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहेंगे। और रत्नावली समारोह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का एकमात्र ऐसा समारोह है जिसमें यूएम सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग की ओर से
34 विधाओं में अलग अलग जो हरियाणा की जो संस्कृति के अलग अलग जो स्वरूप हैं वो देखने को मिलेंगे। चाहे उसमें सांग है, चाहे उसमें हरियाणवी क्राफ्ट है, चाहे उसमें रागनियाँ हैं, चाहे उसमें गायन शैलियाँ हैं, चाहे उसमें आपके हरियाणवी नाटक हैं, हरियाणवी लोक विनोद हैं, और इसके साथ ही बहुत सी हरियाणवी गीत हैं, भजन हैं, बहुत सारी ऐसी विधाएँ जो लुप्त हो चली हैं, सांजी है, फूलझड़ी है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये हमारा 4 दिन तक जो है कार्यक्रम चलने वाला है और माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम जो है हमने पूरी तैयारी सभी जो है पूरी कर ली है। इसमें हमारे 6 मंच अलग अलग बनाए गए हैं, चाहे उसमें आर के सदन है, ऑडिटोरियम है, खुला मंच है और खुला मंच है। सभी स्थानों में 3000 से ज़्यादा जो कलाकार हैं वो इस रत्नावली समारोह में अपनी सांस्कृतिक जो प्रस्तुतियाँ हैं उनके माध्यम से अपनी बेहतरीन भूमिका निभाएंगे। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।